हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फ्रेंड्स रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि रिसर्च क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रिसर्च के, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है। ठीक है, ये आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ आपके पीएचडी के दौरान भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है, पहले हम ये देखते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी इज़ अ स्पेसिफिक प्रोसीजर और अ टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक। In a research papers, the methodology section allows the reader to critically evaluate a study overall validity and reliability. Tick. And the methodology section answered two main questions: how was the data collected or generated and how was it is analyzed. रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब होता है कि हम कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कितनी सैम्पलिंग साइज़ यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, कौन सा टूल एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। इसे हम रिसर्च मेथडोलॉजीज़ कहते हैं। इसके बिना आपकी और रिसर्च जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब एक ये भी होता है टू सर्च अगेन एंड टू फाइंड आउट समथिंग। ठीक, टू फाइंड आउट समथिंग। A research is a process of systematic inquiry that entails collections of data, documentation of critical informations, and analysis and interpretation of the data information in accordance with suitable methodology set by a specific professional field and academic discipline. रिसर्च एक प्रोसेस होता है सिस्टमैटिक इंक्वायरी का, दैट मतलब यूज़ होता है फॉर द कलेक्शंस ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस. Research is conducted to evaluate the validity of a hypothesis or an interpretive framework, to assemble a body of a substantive knowledge and finding for sharing them in appropriate manner and to generate questions for further inquiry. अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। A systematic approach must be followed for accurate data. Rules and procedures are an integral part of the process that set the objectives. Researchers need to practice ethics and a code of conduct while making the observations or drawing conclusions. Research is based on a logical reasoning and involving both inductive and deductive method. रिसर्च बेस होती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग पे और ये इंक्लूड करती है बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड को. द डेटा और नॉलेज दैट इज डिराइव इज इन अ रियल टाइम फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस इन नेचुरल सेटिंग. Fourth characteristic क्या है, there is a depth analysis of all data collected so that there are no anomalies associated with it. Fifth characteristic क्या है, research create a path for generating a new questions. Existing data helps to create more opportunities for research. फिर क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक है सिक्स, रिसर्च इज़ एन एनालिटिकल इन नेचर. रिसर्च जो आपकी होती है एक एनालिटिकल होती है नेचर्स में. इट मेक्स अ यूज़ ऑफ ऑल द अवेलेबल डेटा सो दैट देयर इज़ नो एम्बिगिटी इन इन्फ्रेंस. सेवन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्यूरेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च. द इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑब्टेन शल बी एक्यूरेट एंड ट्रू टू इट्स नेचर. For example, laboratories provide a controlled environment to collect data. Accuracy is measured is in the instrument used to calibrations of instrument or tool and the final result of the experiment. अब हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं रिसर्च के क्या होते हैं. बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं. हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, पहले हम यह देखते हैं. Descriptive research is a type of research that describe a population, situations, or phenomena that is being studied. It focuses on answering the how, what, when, and where questions. If a research problem rather than why. This is mainly because it is important to have a proper understanding of what a research problem is about before investigating why it exists in the first place. देन हम देखते हैं कि एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है.
Analytical research is a specific type of research that involve a critical thinking skill and the evaluation of the fact information related to the research being conducted. A variety of people, including students, doctors, physiocrats, use analytical research during studies to find the most relevant information. एनालिटिकल रिसर्च डॉक्टर्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा एंड साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भी यूज़ होती है टू फाइंड सम मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल रिसर्च की इन दोनों में डिफरेंस क्या है. Analytical research focus on understanding the cause and effect relationships between two or more variable. आपकी जो analytical research होती है वो cause and effect देखती है between two variables में. In analytical research, the research tries to explain the reason why, how, and the trade deficit has moved in specific directions within a given time. I hope आपको समझ में आ रहा होगा. Then हम देखते हैं applied research क्या होती है. Applied research refers to the scientific study and research that seek to solve the practical problems. Applied research is used to find solution to everyday problem, core illness, and develop innovative technologies rather than to accurate knowledge for its knowledge sake. For example, applied research may investigate ways to improve agricultural crop productions. मतलब एग्रीकल्चर के क्रॉप प्रोडक्शंस को इम्प्रूव करने की भी बात करता है. ट्रीट और क्योर अ स्पेसिफिक डिजीज, इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम ऑफिसेज और मोर ट्रांसपोर्टेशन. देन हम देखते हैं फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है. फंडामेंटल रिसर्च इज ड्राइव बाय साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट इन साइंटिफिक क्वेश्चंस. The main motivation is to expand man knowledge, not to create or invent something. There is no obvious commercial value for the discoveries that result from the basic research. For example, basic science investigation offer answer to the questions such as how did the universe begin, what are the proton, neutron, and electron composed use, how do slime small reproduce, what is the specific genetic code of the fruity fly. Next हम देखते हैं qualitative and quantitative research. Qualitative research क्या होती है. Qualitative research is a research dealing with the phenomena that are difficult or impossible to quantify mathematically. Qualitative research वो होती है जिसे हम measures नहीं कर सकते हैं, such as belief, meaning, attributes and symbol. Qualitative research aims to gather as a depth understanding of human behavior and reason that governs such behavior. The qualitative method investigates that why, how, and decision making, not just what, where, and when. क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है अब हम यह देखते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली ये होती है कि जैसे हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. Quantitative research refers to the systematic empirical investigation of any phenomena with statistical, mathematical, or computational technique. The objective of the quantitative research is to develop and employ a mathematical model and theories and/or hypotheses for pertaining to phenomena. Quantitative research is generally made using a scientific method which included the generations of model theories and hypotheses, the development of instrument and method for measurement, experimental control and manipulations of variable, collection of empirical data, modeling analysis of data, evaluations of result. नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या होती है. Conceptual research is defined as methodology where research is conducted by observing and analyzing already present information on a given topic. Conceptual research does not involve conducting any practical experiment. It is related to abstract concepts or idea. मतलब ये आपकी research abstract concept और idea से relate करती है. Philosophers have long use conceptual research to develop a new theories or interpret existing theory in a different light. Empirical research देखते हैं क्या होता है. Next, empirical research is a types of research methodology that make a use of verifiable evidence in order to arrive a research outcome. In order above, the types of research rely solely on evidence obtained through observation or scientific data collection method. Empirical research can be carried out by using quantitative and qualitative observations method depending on the data sample, that is quantifiable data or non-numerical data.
मतलब क्वान्टिफाइबल डेटा डिपेंड करता है या फिर नॉन न्यूमेरिकल डेटा। अनलाइक अ थ्योरेटिकल रिसोर्स दैट डिपेंड ऑन अ प्री कंसेप्ट नोशंस अबाउट द रिसोर्स variables, empirical research carries a scientific investigation to measure experiment probability the research variables। तो फ्रेंड्स इतना ही था रिसर्च के टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको आगे भी रिसर्च से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप आने वाले वीडियोस का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू।